अच्छा, अब फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड है। सबसे पहले फार्मूला क्या चीज़ है, किसी भी कंपाउंड को जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम कहते हैं फार्मूला ऑफ कंपाउंड। मिसाल के तौर पे वाटर है, ठीक है। अब वाटर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमें पता है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन है, एक चीज़ हाइड्रोजन है वाटर के अंदर, और प्लस उसके अंदर ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो अब हम इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो आपने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया उनके सिंबल से, और नंबर ऑफ एटम्स, हर एक एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो भी आपने इसके अंदर, यानी ये जो फार्मूला है ये आपको पूरा डिटेल बता रहा होता है कि भाई एक वाटर मॉलिक्यूल है, उस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और उसके अंदर जो रेशो है वो 2:1 रेशो है, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एटम के साथ मिलते हैं और इस तरह से एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से NH3 का भी सेम अब एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से, तो क्या है, द फार्मूला फॉर अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड टेल यू द टाइप्स एंड नंबर ऑफ ईच एटम इन वन मॉलिक्यूल, कि कौन से टाइप्स है, यानी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या है उसके अंदर, और एटम्स उसके अंदर कितने हैं, ठीक है। हमारे पास एक और चीज है कि एन आयोनिक कंपाउंड है। तो अब आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा, मिसाल के तौर पर आयोनिक कंपाउंड सबसे पहले 2 तरह के हैं, एक आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड्स है, एक आयोनिक कंपाउंड्स है। कोवेलेंट कंपाउंड अगर आप ये चीज़ डिटेल के साथ फिर हम पढ़ेंगे, लेकिन जब आयन्स मिलते हैं आपस में और एक कंपाउंड बना देते हैं, वो आयोनिक कंपाउंड है। यानी इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम के अंदर, जिससे ट्रांसफर हो जाता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, जिसके अंदर ट्रांसफर होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और ये दोनों आयन्स फिर चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर इस्टेब्लिश हो जाती है कि दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपके पास NaCl का एक एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पे सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +1 वैलेंसी उसके ऊपर आ जाएगी सोडियम के ऊपर, ठीक है। इस तरह से क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके ऊपर -1 वैलेंसी आ जाएगी। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज +1 चार्ज आ रहा है, -1 चार्ज आ रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर पाई जाएगी, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और नतीजे के तौर पे ये दोनों आयन्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और NaCl आपके पास बनता है, ठीक है। तो ये आयोनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये भी डिटेल के साथ हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसका चैप्टर जब आएगा तो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ये आयोनिक कंपाउंड्स है। अब ऐसे कंपाउंड्स में इन द फार्मूला फॉर एन आयोनिक कंपाउंड टेल्स यू द टाइप्स इन रेशियो ऑफ द आयन्स इन द कंपाउंड, कि टाइप्स इन रेशियो ऑफ द आयन्स है कि उसके अंदर रेशियो क्या है। अगर आप इसको ले ले तो इसमें 1:1 आयन्स है, एक सोडियम आयन है, एक क्लोरीन आयन है। एटम्स जो जैसे वाटर था तो ये एक कोवेलेंट कंपाउंड था, तो उसमें आपके पास रेशियो तो मौजूद थी लेकिन आयन्स की नहीं थी, एटम्स की थी। यहाँ पे जो रेशियो है वो 2 हाइड्रोजन एटम्स है, 1 ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पे जो रेशियो है वो एक सोडियम आयन है, एक क्लोरीन आयन है। तो यहाँ पे जो रेशियो आपके पास आएगी वो आयन्स की आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से। अच्छा, फाइंडिंग द फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड है, तो ये आई एम श्योर इसमें स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड से किस तरीके से, ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये वाला आपके पास 2 हाइड्रोजन है, 1, ठीक है, इजी है, आई एम श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर हम, अच्छा, फाइंडिंग अ फार्मूला यूजिंग वैलेंसी आपके पास है, ठीक है। यहाँ से अब ये एक चीज टेबल दी हुई है, इससे आप मालूम कर सकते हैं कि ग्रुप 1 की वैलेंसी +1 होती है। वैसे वैलेंसी 1 है लेकिन ये लूज कर रहा होता है तो +1 है, चार्ज +1 आ जाएगा, और 2 और 3 और इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ रही होती है। तो ये मान लीजिए हाउ टू राइट अ फार्मूला यूजिंग वैलेंसी है, ठीक है। हम एक फार्मूला को किस तरीके से कर सकते हैं वैलेंसी को यूज करके, तो आपके पास 3 ऑप्शन, 3 तरह के उसके वो है। फाइंडिंग वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट्स इन द कंपाउंड फ्रॉम द टेबल है, ये तो वैलेंसी अब उसकी अर्ग कर लेते हैं। राइट देयर सिंबल्स इन द सेम ऑर्डर एज ऑफ द एलिमेंट्स इन द नेम है। जैसे मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड है तो हम सिंबल सोडियम पहले आ रहा है, सोडियम पहले आ रहा है और क्लोरीन जो है बाद में आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, नेमिंग जब आप करेंगे तो सोडियम Na पहले आ जाएगा, क्योंकि नेमिंग में सोडियम पहले आ रहा है तो सोडियम क्लोरीन बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसका थर्ड नंबर है, if the elements have different valencies write their number after the symbols to balance the valencies। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल दिया उन्होंने, H2S का एक एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, तो हाइड्रोजन पहले आ रहा है और
जो सल्फर है वो बाद में आ रहा है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, +1 है, ये हमें पहले से पता है। और सल्फर की वैलेंसी क्या है, -1 है, ठीक है, -2 है, सॉरी -2 है, क्योंकि 6 ग्रुप के अंदर तो -2 आपके पास आ रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को बैलेंस करना है, इन नंबर्स को बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन आपके पास आ जाएंगे 2, 2 1 2, तो आपके पास +2 हो जाएगा। और सल्फर -2 पहले से है, तो ये आपने नंबर्स को बैलेंस किया, यानी ये भी 2 बन गया, ये भी 2। तो अब हाइड्रोजन देखिए 1 × 2 आपके पास आ रहा है, और इसकी वैलेंसी 2 है, तो 2 × 1। इस तरह से आपने इनके नंबर्स को बैलेंस कर दिया, तो आपके पास H2S इस तरीके से बन जाएगा। एक और एग्जांपल उसने दिया हुआ है यहाँ पे Al2O3 का। एल्यूमिनियम देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एल्यूमिनियम पहले लिख दिया, एल्यूमिनियम क्योंकि नाम में एल्यूमिनियम पहले आ रहा है, और ऑक्सीजन बाद में लिख दिया। तो सबसे क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पहले एल्यूमिनियम आ रहा है फिर ऑक्साइड, तो हमने इसको ऑर्डर में लिख दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेकंड आपने क्या करना है कि एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का एलिमेंट, तो उसकी वैलेंसी 3 है, नंबर 1, और इसकी वैलेंसी क्या, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब इन नंबर्स को बैलेंस करना है, ठीक है। अब ये नंबर जब बैलेंस हो जाएंगे तो इसको 6 बनाना है। ये मैं उसको भी फिलहाल इसको हटा दीजिए इधर से, लेकिन मैं इसको वैसे समझाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको एक सेकंड। अच्छा, मिसाल के अब क्या करना है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, ठीक है, ऑक्सीजन की। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। +3 मान, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, बट 2 3 6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो 3 2 6 हो जाएगा। तो ये भी 6 आ जाएगा, ये भी 6 +6 और -6 जाहिर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन नंबर हमने सेम, वैलेंसी को हमने सेम कर दिया 6। अब यहाँ मैंने किस चीज़ को मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो Al2 हो जाएगा। ऑक्सीजन को किस चीज़ से किया, 3 से किया, तो Al2O3। इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके पास ही नंबर ऑफ एटम इस तरीके से आपके पास आ जाएंगे। तो ये 3 तरह के, जब आप हाउ टू राइट अ फार्मूला यूजिंग वैलेंसी, तो ये 3 तरह की चीज़ें हैं कि आपने पहले इसकी वैलेंसी मालूम करनी की। उसकी वैलेंसी जब तक आपको पता ना हो, तो फिर आप ये नंबर इसको जो 6 हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, इस नंबर को आप बैलेंस नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि वैलेंसी आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, आपने नाम को उसके ऑर्डर में, जिस तरीके से नाम में ऑर्डर आ रहा है, तो उस तरह से आपने उसके एटम जो सिंबल्स है वो लिखने। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम पहले आ रहा है, एल्यूमिनियम को पहले कर देंगे, ऑक्सीजन को बाद में कर देंगे, इस तरीके से। और फिर आपने इसके नंबर्स को बैलेंस करना है, उसके लिए आपको वैलेंसी का पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम +3 है, ये -2 है, तो +3 और -2 को जब उसका एलसीएम आता है वो 6 आता है। तो हमने इसको 6 बनाना है, इसको 6 बनाना है दोनों को। तो उसमें ज़ाहिर आपने इधर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो Al2 आ जाएगा, और इसको 3 से करेंगे तो Al2O3 आपके पास ये एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो ये चूँकि ये चीज़ें मेरे ख्याल में सर ने आपको पढ़ाए भी होंगे और आपको आ भी रहे, तो उसमें इतना आई एम श्योर इतना प्रॉब्लम आपको नहीं आ रहा होगा।